बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। और इस वक्त जी मैं पहुंच चुकी हूँ किचन में। और किचन में क्या बन रहा है जी? किचन में बन रहा है जी आज मैं बना रही हूँ रसमलाई, जो कि बहुत ही मज़े की, डिलीशियस और यमी बन के रेडी होगी। और जिसको जितना ठंडा करके आप सर्व करेंगे ये उतनी ही मज़े की बनेगी। तो ये जी यहाँ पे डब्बे शब्बे दिखाए जा रहे हैं और तरकीब वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेने होते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें। और घर में आप, जो मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ, रसमलाई बनाने का तरीका जो कि था दूध फाड़ के जो बनाते हैं वो, तो आप इस मेथड को जो मैंने अभी दिखाया है वो फॉलो कर लें और उस तरकीब से आप बना लें। और यहाँ पे ये देखें जी, मैंने अंडा लिया था और अंडा जो है ना वो पूरा शामिल नहीं करते। ये देखें, ये हाफ़ बच चुका था, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसमें हस्बे ज़रूरत जितना आपको ज़रूरत पड़े उतना ही डालना होता है। और कुकिंग ऑयल जो है ना वो 1 टेबल स्पून से भी थोड़ा सा कम ऐड कर लें। और ये जी तकरीबन उन्होंने कितनी की थी, 18, 15 से 18 बॉल बना लें, तो मैंने यहाँ पे 15 बना लिए हैं। ठीक हो गया। और अब जो है ना इसको हम क्या करेंगे, तकरीबन मैंने लिया था 1.5 लीटर दूध। तो इसको अच्छी तरह से बॉईल करना है। और जो दूध है वो फुल फैट था। और जो बॉल मैंने बनाई है बॉईल होते तक ये जी बॉल भी रेडी हो जानी चाहिए। और ये अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े की बन के रेडी हुई थी। और आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आपके साथ जो है ना शुक्र के बारे में शेयर करूँगी। चलें, पहले मैंने ज़िक्र के बारे में आपके साथ शेयर किया था और आज शुक्र के बारे में शेयर कर लेती हूँ ना, ठीक है? साथ-साथ रसमलाई भी आप देखते जाएँ। और मैं ये जी यहाँ पे बादाम और अखरोट चॉप किए हैं। और अगर आप बादाम और अखरोट जो मैंने चॉप किए हैं ये ऐड करने से पहले आप 1 टेबलस्पून देसी घी ले लें। और अगर उसमें इनको रोस्ट कर लें 2-3 मिनट के लिए, तो ये बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी लगेंगे और इसका जो फ्लेवर है वो बड़ा मज़े का आएगा। ओके हो गया। और रसमलाई यहाँ पे रेडी हो रही है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये जी शुगर के बारे में। तो चलें जी शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सा व्लॉग। और यहाँ पे मछली जी फ्राई हो रही है। और शुगर के बारे में मैं आपको कुरान पाक का हवाला भी दूंगी और साथ साथ हदीस मुबारक भी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो सबसे पहले मैं कुरान पाक की जो आयत मुबारक है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुरान पाक में है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ज़्कुरूनी, तुम मुझे याद रखो, अज़्कुरकुम, मैं तुम्हें याद रखूँगा, वशकुरूली, मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, और मेरी नाशुक्री ना करो। और अल्लाह पाक को ये बात पसंद है कि बंदा हर नवाले और हर घूंट पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो मेरा शुक्र करेगा मैं उसे और नवाजूंगा। ये तो मानी हुई बात है कि जितना आप अल्लाह ताला की राह में खर्च करेंगे उससे डबल आपको मिलता रहेगा। ओके हो गया। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शुक्र की डेफिनेशन शेयर करूँगी कि शुक्र की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह या शुक्र की तस्बीह पढ़ते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, बहुत अफजल अमल है, बहुत अफजल ज़िक्र है, तो आप पढ़ते रहा करें। लेकिन प्रैक्टिकली नज़र आना चाहिए कि आप अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र नज़र आना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई गिफ्ट करता है, कोई सूट गिफ्ट करता है और वो चाहता है कि वो आप इसे यूज़ करें, आप पहने, तभी वो उसको, जब आप उसे वियर करेंगे, आप उसके सामने जाएँगे तो आप सोचिए उसको कितनी खुशी होगी कि इसने मेरा गिफ्ट इग्नोर नहीं किया और मेरा दिया हुआ गिफ्ट इसने प्यारा सा स्टिच करवाया है और पेन है। तो इसी तरह अल्लाह ताला जब आपको नेमतों से नवाज़ता है और आप उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, दिए में से देते हैं, तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आपके इस अमल से और आपको अजर दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने इंसान को आँखें दी हैं तो ये हराम की तरफ ना उठें। अगर आपने आँखों को हराम से बचा लिया तो आपने आँखों का शुक्र अदा कर लिया। ज़बान को हराम से बचा लिया तो ज़बान का शुक्र अदा कर लिया। अब ज़बान को हराम से कैसे बचाया जाए? ज़बान का हराम से बचना ये है कि गाली गलौच नहीं करनी, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि अगर मैंने ये ज़ुबान यूज़ की तो उस अगले बंदे की ज़ुबान, मेरी ज़ुबान की वज़ह से उसको ज़रूर पेन होगी, ज़रूर तकलीफ़ होगी, तो अवॉइड किया करें, इग्नोर किया करें। तो कोशिश किया करें कि अपनी ज़ुबान जो है ना वो कंट्रोल में रखा करें और ऐसी ज़ुबान से बात बिल्कुल भी ना निकालें कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या कोई आपकी बात से तकलीफ़ महसूस करे। और जी सही मुस्लिम की हदीस है कि दिल, हाथ, पाँव, आँखें भी ज़ना करते हैं
और शर्मगाह उसकी तस्दीक कर देती है। और इसी तरह अगर आपने हाथ को हराम से बचा लिया तो समझ लें आपने हाथ का शुक्र अदा कर लिया। हाथ का हराम से बचना क्या है? जैसे कि आप हराम कमाई करते हैं या आपका हाथ किसी पे उठ जाता है जुल्म के लिए, तो ये भी हराम में ही शामिल होगा। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें, किसी हराम कमाई से बचें और जुल्म किसी पे ना करें। तो समझिए कि आपने हाथ का शुक्र अदा कर लिया। दुनिया में अगर कोई मुश्किल काम है तो वो शुक्र है। क्योंकि हम अपनी रूह को राज़ी कर लेते हैं अल्लाह से शिकवा करके और आखिर में कहते हैं कि चलो जो अल्लाह की मर्ज़ी, हम तो सब्र करने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि जिस मकाम पे तुम अल्लाह से शिकवा करते हो, वो मकाम दरअसल सब्र और शुक्र का होता है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो कोई मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल हैं, उसके फ़ैसलों को ज़वाल नहीं। और यहाँ पे मैं हदीस मुबारक का हवाला देती जाऊँ कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब भी कोई मुसरत की बात या खुशखबरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदे में गिर जाते थे। तो यहाँ पे माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बात हुई है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुशी के मौका पर अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा रेज़ हो जाते थे, तो हम इंसान क्या चीज़ हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। सिजदा जो है ना लंबा करना चाहिए और लंबे सजदे में जो सुकून है वो कहीं भी नहीं है दुनिया में। और यहाँ पे मैं एक छोटा-सा वाक़या फ्रेंड्स के साथ शेयर करती जाऊँ कि शेख सादी फ़रमाते हैं कि मैं दमिश्क की मस्जिद में नमाज़ जुम्मा अदा करने के लिए गया और जब मैं नमाज़ जुम्मा अदा कर ली और जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे जूते नहीं हैं। तो मैं नंगे पाँव चलने लग गया, तो मेरे दिल में ना मैंने दिल में शिकवा किया। तो जब मैं यही दिल में शिकवा लेकर आ रहा था, कर रहा था कि मेरे जूते किसी ने उठा लिए और मैं ये देखिए मैं नंगे पाँव जा रहा हूँ। तो मैंने सामने एक शख्स देखा जिसके पाँव ही नहीं थे। तो वहाँ पे मैं बहुत अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा भी शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला अगर पाँव हैं तो जूते भी आ जाएँगे। ये शुक्र अदा कर रहा हूँ कि पाँव हैं, तो वो सामने जो शख्स है उसके तो पाँव भी नहीं हैं। तो जो मयस्सर है उस पे राज़ी रहो, उसकी कदर करो और जो मयस्सर नहीं है उस पे खुद को जलाने की कोशिश मत किया करें। तो ज़िंदगी बहुत, बहुत, बहुत आसान हो जाएगी। ये ज़ाब्ता मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। अपने से नीचे को देखो तो सुखी हो जाओगे और अगर आपको शौक है ऊपर देखने का तो फिर दीन में अपने से ऊपर वालों को देखो। माशाल्लाह कितनी कमाल बात की है कि मैं तो सिर्फ़ 5 नमाज़ें पढ़ता हूँ, ये तो तहज्जुद भी पढ़ता है। और ये कि मैं तो सिर्फ़ रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े रखता हूँ और ये नफ़ली रोज़े भी रखता है। मैं सिर्फ़ ज़कात देता हूँ और ये ज़कात और सदक़ात खैरात भी देता है कसरत से। दुखियों की मदद भी करता है। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर याद आया है। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगमरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। सैयद अली मुर्तज़ा फ़रमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो अल्लाह के थोड़े रिज़्क़ पे राज़ी हो गया तो अल्लाह पाक उसके थोड़े अमल पे राज़ी हो जाएगा और कहेगा कि जाएं जन्नत आपकी हुई कि जो तूने दिया मालिक तेरा शुक्र है ये थोड़ा करम है कि तूने हमें शऊर दिया इंसान बनाया और सबसे बढ़कर हमें मुसलमान बनाया और उससे बढ़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। ये मेरा मुकद्दर है, ये आपका मुकद्दर है जिसके लिए पैगंबर आरजू और हसरत करते रहे, लोग राहें तकते रहे, मुंतजिर रहे और सदियों इंतज़ार करते रहे और हम आँख खोलते ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बन गए। इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमें? तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। तो जितना भी शुक्र अदा करें हम अल्लाह ताला का उसकी नेमतों का वो कम है। शुक्र आपके अमल से नज़र आना चाहिए कि आप अल्लाह पाक के दिए पे खुश हैं और नाशुक्री से बचा करें। नाशुक्री आपकी ज़बान से ज़ाहिर होती है। आज पे राज़ी रहा करें, कल किसने देखा है हम आने वाले वक्त के इंतज़ार में अपना हाल खो देते हैं। हाल में खुश रहना सीखें। जो दिन आपके पास है इसको नेमत समझें, इसको अच्छी तरीके से स्पेंड करें और इसने दोबारा नहीं आना। इसलिए आप लोगों ने शुक्र करते रहना चाहिए और शुक्र आपके अमल से नज़र आना सबसे बड़ी बात, शुक्र आपके अमल से नज़र आना चाहिए। और ये था जी शुक्र के बारे में जो मैंने आप फ्रेंड्स के साथ शेयर किया है, कुरान पाक का हवाला दिया, हदीस मुबारक का।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये प्यारा सा खूबसूरत सा व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।